ब्रेकअप को 6 महीने हो गए, लेकिन फिर भी उनकी याद आती है। बार बार गाने गुनगुनाते हुए एक पर्टिकुलर सॉन्ग जो उनका फेवरेट था वहाँ पर आकर आप रुक जाते हैं। इंस्टाग्राम की कोई पुरानी मेमोरी आपको उनसे कनेक्ट कर देती है। ये सब आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये ब्रेन का एक साइंस है जो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करके रखता है। चलिए इसे समझाती हूँ और कैसे आप मूव ऑन कर सकते हैं। हाय, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रही हूँ। 10,000 से ज़्यादा कपल्स की लाइफ को बदला है और एक चीज़ समझ में आती है कि जब हमें हमारा ब्रेकअप होता है तो हम खुद को ब्लेम करते हैं, हमारे ब्रेन के एडिक्शन लेवल को नहीं समझते। अब क्या है ये, इसे डिटेल में समझेंगे और क्या ये बिल्कुल सिगरेट, स्मोकिंग, मास्टरबेशन जैसे एडिक्शन जैसा है। होता क्या है कि हम जो भी चीज़ हमें पसंद आने लगती है या जिसे हम रेगुलरली करने लगते हैं, हमारा ब्रेन उसे कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस के फॉर्म में ले जाता है। तो जब एक पर्टिकुलर चीज़ जो हमें थोड़ी सी भी हैप्पीनेस दे रही है वो हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में एक्टिवेट हो जाएगा। वो रिवॉर्ड सिस्टम धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है। जैसे फ़ोन देखना या पर्टिकुलर कोई रील देखना हमें अच्छा लग रहा है और अगर किसी दिन मैं आपसे बोलूँ ये आपने करना ही नहीं है, आप करना चाहते हो लेकिन आपको मैं मना कर दूँ, तो आप धीरे धीरे मायूसी में चले जाओगे और वो चीज़ें आपको याद आने लगेंगी। क्योंकि रिवॉर्ड सिस्टम आपके ब्रेन के मेजर हैप्पी केमिकल्स जैसे ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामीन को रिलीज़ करता है और आप उससे एक्टिवेटेड और एनर्जाइज्ड फील करते हैं। तो अब होगा क्या कि अब आपको उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं सोचना है, आपको उससे अपनी मेमोरी से निकालना है, या आप चाहते हैं कि उससे रिलेटेड हेट्रेट वाली मेमोरीज़ मेरे दिमाग में आए, लेकिन होता उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। वही चीज़ें याद आती हैं जो उनके साथ कुछ अच्छे बिताए हुए पल हैं। इसलिए बहुत बार लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में, इवन वॉयलेंट रिलेशनशिप्स से भी बाहर नहीं आ पाते। उन्हें इसका कारण भी पता होता है कि वो इंसान मेरे लिए गलत है, उसके साथ चलना मेरे लिए ठीक नहीं है, फिर भी हमें उनकी अच्छी अच्छी मेमोरीज याद आती हैं और बहुत बार लोग इस वजह से रिलैप्स भी कर जाते हैं। अब बात करती हूँ एक ऐसे सॉल्यूशन की। एडिक्शन या फिर करती हुई सेम चीज़ें हमारी बॉडी में प्रैक्टिस इन्वॉल्व करती हैं। जैसे उनका फ़ोन आता था, हम इतनी देर बात करते थे, हम मिलने जाते थे, तो अब क्या हुआ कि मेरी बॉडी ने किया क्या, प्रैक्टिस डेवलप कर ली। वो प्रैक्टिस जो कहीं ना कहीं मेरी लर्निंग में आ गई, मुझे वो अच्छा लगने लगा और मेरे दिनचर्या का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई। सो डेफिनेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ब्रेकअप ईजी नहीं है, मूव ऑन करना भी आसान नहीं है, पेनफुल है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ आपके अंदर से आएगी। अब कैसे, इसे समझें। रूल नंबर 1, नो कॉन्टैक्ट। शुरू में ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो सकती हैं और आपको लगे कि एकदम से मैं कैसे ना बात करूं। बहुत बार हमारा ब्रेन वापस जाता है और ये पूछता है तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा हुआ क्यों, क्या मैं वो नहीं करता तो ऐसे हो जाता, मैं उस दिन ऐसे नहीं बोलती तो शायद मेरा रिश्ता बच जाता, काश मैंने तब पकड़ लिया होता तो ऐसा नहीं होता। ऐसे बहुत सारे होता तो आपके आसपास घूमेंगे, फिर भी आपने अपना नो कॉन्टैक्ट रूल पे फर्म रहना है। सो सेकेंड रूल गोज विद रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेशन। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप समझें कि मुझे क्या चीज़ें करना पहले अच्छा लगता था और मे बी जब मैं रिलेशनशिप में खुश था तब भी मुझे क्या अच्छा लगता था। वो जिम जाना हो सकता है, वो फ्रेंड से मिलना हो सकता है, अच्छे कपड़े खरीदना हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। वो एनीथिंग को रेगुलरली प्रैक्टिस करो। शुरू में ये बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं देगा, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा ना लगे, बट इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ब्रेन नई रिप्लेसमेंट को जनरेट कर लेगा। रादर देन कि हमको नया इंसान ढूंढे और उसी के साथ भी रिलेशनशिप की बातें करें जब आप खुद ही रेडी नहीं हैं, डेफिनेटली अपने मल्टीपल अदर रिवॉर्ड सिस्टम्स को ढूंढो। तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एनर्जी रिलीज एंड चैनलाइजिंग। इसे क्यों करना है, क्योंकि अब आपके ब्रेन में जितने तो उठ रहे हैं ऐसा वैसा वैसा, जो आपको धीरे धीरे डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं, उन्हें रूल आउट करना होगा। अगर आपसे नहीं होता है, डेफिनेटली गो टू अ प्रोफेशनल। वो आपको जर्नलिंग मेथड्स बताएगा, एनर्जी रिलीज बताएगा, एंगर मैनेजमेंट बताएगा। ये सारे मेथड्स आपको हेल्प करेंगे धीरे धीरे। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ डे वन मैटर, धीरे आप इससे बाहर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप्स हमारे लिए बने नहीं हैं या हमें कोई और अच्छा नहीं मिलेगा या हमारी लाइफ अब ख़राब हो गई है। ऐसे बहुत से थॉट्स आते हैं और अपने रिलेशनशिप में हम स्टेप ही नहीं लेते, हम परेशान हो जाते हैं या हमें लगता है शायद हम डिज़र्व नहीं करते। मैं समझती हूँ कि मूव ऑन करना किसी के कहने जितना आसान नहीं होता, इसमें बराबर का मेहनत, करेज लगता है, एंजाइटी होती है,
फिजिकल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ऐसे रिलेशनशिप्स बहुत बार हमारे प्यार में नहीं, हमारे आसपास भी होते हैं। मे बी कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है जिसके साथ आप अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, तो ये हेल्प्स आपके लिए हैं। साथ साथ प्रोफेशनल आपके साथ हमेशा हैं, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, जिनके साथ आप बात करेंगे तो आपको ऐसे पैटर्न्स रिकॉग्नाइज होंगे जो आज भी आपको उसी लूप में रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि लोग बोलेंगे नहीं लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं ब्रेकअप के गम में डूब रहे हैं। ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप इस वेबसाइट www.drnehamehta.com पर जाएं, अभी अपॉइंटमेंट बुक करें और अपने आप को उठाएं, ग्रो करें और उस रिलेशनशिप को छोड़ें।